अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 7 फरवरी है, जुम्मा का दिन, और इस वक्त 9 बजे हुए हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। मेरे दोस्तों, आज पता नहीं क्यों मूड ऑफ है यार। दोस्तों, अभी मैं आपको शुरू में ही वीडियो दिखा देता हूं। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होगा। ये वीडियो भी देख लो कि किस तरह से मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलाने की प्लानिंग हो रही है। वक्फ की ज़मीन का नाम लेकर के 1-1 इंच ज़मीन छीन लेंगे बुलडोज़र बाबा। मुसलमानों पर जुल्म करने वाले हैं, और ये सब जो निशानी है, एक गजवे हिंद की निशानी है। तो पहले मैं वीडियो दिखा देता हूं कि मुसलमानों के कितने घरों तो तबाह कर दिए, कितने मस्जिदें तबाह कर दी। आप सभी जानते हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में खड्डा खोदा जा रहा है और भगवान को ढूंढा जा रहा है। भगवान सब जाके मस्जिद के नीचे खड्डा खोद के छुप गए हैं। एक चीज़ तो ये कि हिंदू को ये बात बुरी लगनी चाहिए कि हिंदू के भगवान कितने कमज़ोर है कि उनको मुसलमानों ने अपने मस्जिद के नीचे दबा दिया, और बेचारे आज तक दबे रहे, उनको कोई निकाल ना सका। यार, भगवान को भी कोई दबा सकता है? हिंदू खुद अपने मज़हब का मजाक उड़ा रहे हैं, हमें क्या करना है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन मुसलमान बोलना शुरू करेगा, उस दिन हिंदू सुनते सुनते थक जाएंगे। बहरहाल, मैं जानता हूं कि ये सब प्रोपेगेंडा है मुसलमानों पे जुल्म करने के लिए। ये तो कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, और मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का यही तो एक वजह है ना। इसी वजह से तो गजवे हिंद होगी। तो ये गजवे हिंद की वजह है। आप वो जब तक जुल्म नहीं करोगे, जब तक गजवे हिंद की इब्तिदा नहीं होगी, शुरुआत नहीं होगी। आप जुल्म कर लो, अपने हद को पहुंचो, तो फिर गजवे हिंद मुसलमान शुरू करेगा। मुसलमान पहले नहीं करेगा, गजवे हिंद तुम ही बना रहे हो। बुलडोजर बाबा गजवे हिंद की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जब वक्फ की ज़मीन के नाम पर जब बुलडोजर बाबा मुसलमानों के घरों में, मस्जिदों में बुलडोजर चलाना शुरू करेंगे, मुसलमानों का कत्लेआम शुरू होगा, कि गजवे हिंद का डंडा फटाफट पड़ना शुरू हो जाएगा। अपने जुल्म की हद को जब पहुंचेंगे तो इनको डंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो पहले, मैं आवाम को, जो किसी को कुछ मालूम नहीं होता, तो कई हजार घर बर्बाद कर दिया गया है। कई हजार घरों पर बुलडोजर चलाने की प्लानिंग है, और आने वाले समय में बड़ा जुल्म होगा। एक बार वो जो सुपर पावर है गल्फ को घेर ले, तो फिर देखो हिंदुस्तान में पूरे ड्रामे शुरू हो जाएंगे। ये सब वही प्लानिंग की वजह है जो मैं बार बार समझा रहा हूँ। बहरहाल, गजवे हिंद की वजह ये तो शुरू होगा। अभी वो पूरा पहले वीडियो सुन लें। नंबर 1 वीडियो कि कई हजार मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाना है, उसकी प्लानिंग है। यहाँ वहाँ, फिर इसके बाद वहाँ, उसके बाद वहाँ, उसके बाद वहाँ, ये सब चलता रहेगा। मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलाकर उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। उनकी बहन बेटियों की को ले जाके बाजार में बेच दिया जाएगा। जैसा कि गुजरात में सिर्फ 41,40,000 या 41,80,000 के आसपास गुजरात से लड़कियों को ले जाके बाजार में बेच दिया गया है। और मैं 41 लाख ही पकड़ता हूँ, 40,000 80,000 भूल जाता हूँ। एक राउंड फिगर के 41 लाख लड़कियां बेची जा चुकी हैं। अब पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान कितनी लड़कियां ले जाकर बाजार में बेची जाएंगी। तो इसके बाद जो मुसलमान कदम उठाएगा, दुनिया भर का मुसलमान, वो बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा। एक बुलडोजर बाबा, तुम पूरे हिंदुस्तान को तबाह करने वाले हो, बर्बाद करने वाले हो, उसके जिम्मेदार तुम ही हो। ये बुलडोजर बाबा और ये अधर्मी जैसे नेता लोग पूरे देश को तबाह बर्बाद करके छोड़ देंगे। तो ये जो काम करने जा रहे हैं, कई हजार घर गिराए जाएंगे। तो अभी नाम लिया जा रहा है,
लेकिन आगे चल कर न जाने कितने घर गिराएंगे, गज़वे हिंद कब शुरू होगी, गज़वे हिंद का डंडा इनके ऊपर कब पड़ेगा, ये सब इंतजार करना है, देखते रहना है। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है, गज़वे हिंद का डंडा जब पड़ेगा तो फिर आधा अधूरा डंडा नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा हिंदुस्तान इनके यहाँ से छिन जाएगा। एक कंट्री है लेकिन उसमें भी अब तुम्हारा कुछ नहीं रह जाएगा। खामखा विनाश काल विपरीत बुद्धि, अपना सत्यानाश करने पे काहे को तुले हुए हो बुलडोजर बाबा। तो मैं समझा रहा हूँ हिंदुस्तान की फौज को, जरा इस पर गौर करो, हिंदुस्तान की पुलिस जरा इस वीडियो पे गौर करो। घरों पे तो खड़े होकर तुम पुलिस वालों खड़े होकर और दूसरे जवान खड़े होकर गरीबों के घरों पर, मस्जिदों पर, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हो, लेकिन उसके बाद ये भी देख लो, जो बताने का मकसद है, बांग्लादेश में आपकी इंडिया की एजेंसी और सुपर पावर की एजेंसी सब हिंदू को ही मरवा करके प्लानिंग को कामयाब कर रहे हैं कि बांग्लादेश के जरिए, पाकिस्तान के जरिए हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करके हिंदुओं को इस्तेमाल करना। तो तुम्हारे हिंदू को तुम्हारे हिंदू ही मरवा रहे हैं, बांग्लादेश वाले नहीं मार रहे हैं। बांग्लादेश का एक नाम है, बहाना है, उसके पीछे जो षड्यंत्र है, उसके पीछे जो एजेंसियां हैं, वो सारी एजेंसियां काम कर रही हैं हिंदुओं को मरवाने की, और वो हिंदुस्तान और यूरोप की हैं, वो हिंदुस्तान और सुपर पावर की हैं जो हिंदुओं को मरवा रही हैं। अरे हिंदुस्तान के हिंदुओं, जिनको तुम अपना समझते हो वही तुमको मरवा रहे हैं, लेकिन नाम मुसलमान का आ रहा है। जैसे 9/11 में मुसलमानों का नाम आया, 26/11 में मुसलमानों का नाम आया, और हर जगह आतंकवाद में मुसलमानों का ही नाम आता है, लेकिन उसके पीछे काम करने वाले वही हैं। तो हिंदुओं समझो, तुमको मारने के लिए भी, तुमको मरवाया जा रहा है, तुमको मरवाने के लिए भी यही एजेंसी है, आपके हिंदुस्तान की एजेंसी है, आपके सुपर पावर की एजेंसी है जो काम कर रही है। ये एजेंसी का भी आप वीडियो देख लो, ये बंदा जो कुछ कह रहा है कुछ समझ में आता है आप लोगों को? सुन लो वीडियो, सुनो। अरे यार, सुने कि नहीं सुने? जरा ध्यान लगा के सुन लो, फिर से दोबारा रिवर्स करके सुन लो, अच्छे से सुन लो और समझ लो। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है वो कोई और नहीं, ये हिंदुस्तान की एजेंसी और सुपर पावर की एजेंसी सब मिलकर काम कर रही हैं, ये हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए। हिंदुस्तान की फौज, इस बात को अच्छी तरह से समझो, हर किसी को राज की बात नहीं बताई जाती है, इसलिए काम किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की फौज, ये सब किया जा रहा है हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, पाकिस्तान और ईरान को मारने के लिए। लेकिन यहीं पर हो जाएगा गड़बड़, बांग्लादेश और पाकिस्तान की आवाम ये एकजुट हो जाएगी, और जो गद्दार नेता पाकिस्तान के और गद्दार फौजी पाकिस्तान के, गद्दार नेता बांग्लादेश के, गद्दार फौजी बांग्लादेश के, ये जो सब कांड कर रहे हैं ना हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं को मार रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, ये सब सुपर पावर की एजेंसी के तहत काम कर रहे हैं। या तो ये मारे जाएंगे या तो भी सुधर जाएंगे। अल्लाह ताला इन्हीं के जरिए, मकर मकर अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह ऐसा ही काम करता है। ये काम जो सुपर पावर और हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं मुसलमानों को मारने के लिए, बल्कि ये उल्टा हो जाएगा, मुसलमान यहाँ वाकई में एक हो जाएंगे और चाइना इनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारे सामने मजबूत खड़े हो जाएंगे। यही कहीं आसपास, मैं बोलना नहीं चाहता, 5 पांडु तैयार हो रहे हैं। अब 5 पांडुओं को ढूंढ लो, तुमको पता चल जाएगा। हिंदुओं, मैं बार बार कहता हूं, गज़वे हिंद और महाभारत सिमिलर है, एक जैसी जंग है। महाभारत में पांडवों को कमजोर समझा गया था, बाद में वो ताकतवर हो गए। गज़वे हिंद में अभी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों को कमजोर समझा जाता है, लेकिन यही मुसलमान गज़वे हिंद में ताकतवर हो जाएंगे और जंग मुसलमान ही जीतेगा। तो फौजी जवानों, अरे तुम तो होश में आ जाओ। देखो, तुम चाहे सरकार के मुरीद हो, चाहे यूरोप के, चाहे सुपर पावर के, चाहे नारायणी सेना के, गद्दार हो, मक्कार हो या फिर वफादार हो, मारे जाओगे गज़वे हिंद में। गज़वे हिंद में तुम्हें बहुत सुपर डंडा पड़ेगा। हाँ, मारे जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चे सब यतीम हो जाएंगे, उनके बाद में मुसलमान तुम्हारी औरतों के साथ क्या करेगा, तो बात की बात है। लेकिन कम से कम भूखे मरेंगे, बेघर हो जाएंगे। तुम्हारे अब्बा का नौकर थोड़ी ना मुसलमान कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चों को पालेंगे, पोसेंगे।
ख्याल रखेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, और ऐसे करने के काबिल भी तुम नहीं हो, है ना। तो पहले सोच लो अपने बीवी बच्चों का क्या होगा। खुदा न खास्ता गज़वे हिंद में अगर तुम फौजियों मार दिए गए, पुलिस वालों तुम मारे गए, तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, और तुम्हारा हाथ जिंदा उखाड़ के तुम्हें मार दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पीछे रह जाएंगे तुम्हारे बीवी बच्चे, क्या होगा उनका, सोचो क्या होगा, कैसे बचाओगे अपने बीवी बच्चों को। तो अभी अपने अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपनी फौज को, अपने मिनिस्टरों को, अपने अधर्मी नेताओं को कंट्रोल करो और भारत की इज्जत आबरू की हिफाजत करो, नहीं तो ऐसे फटके खाओगे कि तुम्हारे बच्चे बाद में बड़े बड़े मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या करोगे, हम तो फौजी जवान थे, मारे गए कुत्ते की तरह घसीट घसीट के तुमको ले जाके मुसलमान टैंक के नीचे कुचलेगा, खत्म हो जाओगे, सारी हेगड़ी निकल जाएगी। अभी तो इस वक्त बड़ा अहंकार है, जैसे दुर्योधन का था महाभारत में, और दुर्योधन के क्या नाम है उसका, कर्ण का, और जो दुर्योधन के भाई वगैरह थे अहंकारी, बहुत करते थे, दुर्शासन बहुत करते थे, लेकिन जब महाभारत में मारे गए निकल गई सारी हेगड़ी। ऐसे फौजी भैया तुम भी बहुत करते होंगे, हम बड़े जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, मार देंगे, उछल लेंगे, तोप से मारेंगे, हवाई जहाज से मारेंगे, राफेल से मारेंगे। गजवा इनका 2 डंडा पड़ेगा, मुसलमान अपने टैंक के नीचे कुचल देगा, धम 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 रह जाओगे टाप से ऐसी, आई पछवाड़े से हवा निकल जाएगी फुस करके, कुछ नहीं कर पाओगे। धृतराज जैसे राज में महाभारत में रोते रह गया था, और वो दासी पुत्र महामंत्री विदुर जी समझाते समझाते थक गए बेचारे। महाराज हमने बताया था, महाराज तुमको शांति दूत ने समझाया था, महाराज तुमको बताया गया था, महाराज तुमको समझाया गया था, महाराज तुम अपने बेटे का ही पक्ष लेते थे, दुर्योधन का ही पक्ष लेते थे, रो 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 रो। ऐसे गज़वे हिंद के बाद हिंदुओं, पुलिस वालों, फौजी जवानों, तुम रोगे कि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। एक ही मुल्क हो और अंग्रेज तुम्हें इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। होश में आ जाओ, क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए गल्फ का पेट्रोल। होश में आ जाओ इससे पहले कि तुम्हारा वही हशर हो जो महाभारत में दुर्योधन की टीम का हुआ था। और बुलडोजर बाबा को संभाल लो। सारा हिंदुस्तान की जमीन उनके बाप की नहीं है, हर हिंदुस्तानी की है। और इस्लाम पर जुल्म ना करो, नहीं तो फिर याद रखो, धर्म पर जुल्म करोगे, धर्म फिर स्थापना हो जाएगी उसकी, तुम रोक नहीं सकोगे। धर्म जब संकट में आता है तभी कोई ना कोई आता है उसकी स्थापना करने के लिए। जरा हिंदू धर्म की किताबें उठा के पढ़ लो, फौजी जमाना हिंदुओं, अरे बुलडोजर बाबा अरे कितना समझाओ तुमको, कितना समझाओ, समझोगे कि नहीं समझोगे फौजी बाबा? तुम्हारा दिमाग बुलडोजर बाबा के जैसा दिमाग के जैसा सड़ गया है क्या? बुलडोजर बाबा का दिमाग सड़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गरीबों के घरों का गिरा करके उस पर बुलडोजर चला के तरक्की करेंगे, गरीबों को तबाह करके तरक्की करोगे। बुलडोजर बाबा, ये क्या हिंदुस्तान की सारी जमीन जो तुम्हारे बाकी है क्या? जिनके घरों पे बुलडोजर चला रहे हो उनका कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम करे। वो बेचारे गरीब बड़े मेहनत से अपने रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम करते हैं, तुम जाके बुलडोजर चला देते हो और कहते हो हम क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको क्या कुल्हाड़ी लेके जाना पड़ेगा, कुनाल लेके जाना पड़ेगा, हम तो बुलडोजर लेके जाएंगे। एक दिन वही बुलडोजर तुम्हारे ऊपर चलेगा, बुलडोजर बाबा, रह जाओगे फिर। हाँ, और जितने तुम्हारे साथी संगति है ना, सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अभी अहंकार में है ना, हमारा साथ सुपर पावर है, नारायणी सेना है, हम बड़े ताकतवर हैं, ये लेंगे वो कर लेंगे, मस्जिदों पे बुलडोजर चला देंगे, मुसलमानों पे घरों पे बुलडोजर चला लेंगे, मुसलमान लड़कियों के साथ बड़ा मजा करेंगे, बड़ा मजा आएगा।
लेकिन जो घरों से घसीट घसीट कर निकाल कर मुसलमान तुमको मारेंगे, तब तुम्हारी हेकड़ी निकल जाएगी, फिर फुसकी निकल जाएगी बुलडोजर बाबा। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक तुमको उभारना होगा तब तक अल्लाह ताला तुम्हारे दिलो दिमाग में, तुम्हारी नजर में तुम्हारे को तो बहुत बड़ा ताकतवर दिखाएगा। और जब तुम अपने उरूज पर, ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, वहां तुमको अल्लाह मियां अंधा कर देगा। इसी को तो कहते हैं मकर अल्लाह खैरुल माकिरीन। अंधा कर देगा मुसलमान को, धकेल दो सारे को नीचे, गिरेगा जाके अभी, हाँ भड़ुम करके गिर जाओगे, धृतराष्ट्र की तरह, दुर्योधन की तरह। और बड़े बड़े जो शक्तिशाली थे योद्धा तुम्हारे महाभारत में, गए ना सब काम से। शांति दूत ने मना किया था ना, ये सब जो बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे साथ है सब धराशायी हो जाएंगे। हाँ, क्यों इनको खोते हो? क्यों अपनी माओ को रोने पर मजबूर करते हो? सब कुछ जरा एक शांति दूत का नाम से एक शांति दूत वाला एपिसोड देख लो। शांति दूत बन के जब कृष्णा जी गया था दुर्योधन के बाप के पास, तो उन लोगों को क्या समझाया था? जरा फौजी जवान हो, तुम भी सुन लो, उसको समझ लो। अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर ना समझो, टपक जाओगे गजवे हिंद में। गजवे हिंद का डंडा बहुत जोर से पड़ने वाला है। और बुलडोजर बाबा, मुसलमानों की किताब में लिखा हुआ है, तुम सबको लोहे की जंजीर में जकड़ कर घसीट लेंगे मुसलमान, रह जाओगे टाप से। और जरा सोचो उस दिन कितनी बड़ी शान, कितनी बड़ी इज्जत रहेगी तुम्हारी, जब बुलडोजर बाबा को लोहे की जंजीर में जकड़ के गली गली घुमाएंगे, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में और दूसरे मुसलमानों मुल्कों में। ये देखो बुलडोजर बाबा मस्जिदों पे बुलडोजर चला रहे थे, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाए, ये वही बुलडोजर बाबा हैं जो लोहे की जंजीर में जकड़े हैं। अरे कितना जिल्लत महसूस करोगे उस वक्त, जरा सोचो। कहा भैया 16 मिनट हो गया, कहा ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, ज़रा मुश्किल हो जाता है। देखो फौजी जवान, देखो पुलिस वाले भैया, देखो एडी फेडी जितना भी हिंदुस्तान में सरकारी कर्मचारी हो और जवान डिपार्टमेंट हो, पुलिस जैसे और कौन कौन सा डिपार्टमेंट है तुम्हारा, इंटेलिजेंट का, सीआईडी का, ये वो का, उसका और क्या बोलते हैं सीआईडी, और कुछ होता है ना यार, तमाम इंटेलिजेंट के जो डिपार्टमेंट है, सीबीआई, और जवान के जो नीली पीली ड्रेस पहन के डंडा लेके, बंदूक लेके, AK-47 लेके खड़े हो जाते हैं, तो गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है। और जो फौजी जवान है, सुन लो सब लोग, बड़ी बेदर्दी से मुसलमान तुमको मारेंगे, क्योंकि गज़वे हिंद महाभारत जैसी है। मुसलमान इस वक्त कमज़ोर हैं, तुमको बड़ा गुरूर, बड़ा अहंकार हो रहा है, अरे हम तो मार लेंगे दौड़ा दौड़ा के। आगे चल के हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अभी हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को तो हम ऐसे फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, पेशाब कर देंगे तो बह जाएगा, हम अपने कैदी छोड़ देंगे तो उनका पता नहीं चलेगा, हम ये कर देंगे तो वो नहीं चलेगा। एठ तुम्हारा खान सर मास्टर है, कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है। दिमाग चलाता है लेकिन जगह पर ठहरता नहीं कि उसी दिमाग को जरा अच्छे से इस्तेमाल करे। भैया लतखोर हो तो जब लात पड़ेगा तो लतखोरी तो तुम्हारी निकल जाएगी, और लतखोर नहीं हो तो दिमाग से सोचो। दुर्योधन जैसे अपने दिमाग को ना सड़ा दो। सारे फौजी जवान बुरे नहीं हो, सारे फौजी जवान अधर्मियों के गुलाम नहीं हो। तुमको मरना है, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, उनके बारे में सोचो। मैं ये नहीं कहता कि बुज़दिल हो जाओ, कायर हो जाओ, नामर्द हो जाओ, मुसलमानों को अपने दुश्मनों के हिंदुस्तान को अपने दुश्मनों के हवाले कर दो, नहीं। हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद ना करो। मुसलमानों ने भी बड़ी कुर्बानी दी है हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में। जब मुगल आजम सलीम अनारकली थे तो थे, उस वक्त घोड़ों का ज़माना था, तलवारों का ज़माना था। हर कौम जिसको ताकत थी, अपने ताकत के बल पर दुनिया में घोड़ा दौड़ाए और दुनिया को कब्जा किया। सिकंदर आजम ने नहीं कब्जा किया क्या? चंगेज खान ने नहीं कब्जा किया क्या? अंग्रेजों ने नहीं किया क्या? वो जमाना ऐसा था, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तुम्हारी तलवार नहीं चमकी तो अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर कहते हो, तुम्हारी तलवार नहीं चमकी तो तुम कहते हो नहीं जी हमारे मुल्क में आके सलीम अनारकली ने बड़े गुल खिलाए हैं। वो दौर था गुल खिलाने का,
कोई थोड़ा खिलाया, कोई बड़ा खिलाया, लेकिन एक वक्त वो भी हिंदुस्तान में आया जब मुसलमानों ने हिंदुओं से ज्यादा कुर्बानी दी है। रानी लक्ष्मीबाई को देख लो, झांसी की रानी, वो तो बड़ी, उनका बड़ा नाम है, लेकिन उसके पीछे लड़ने वाले मुसलमान थे। जब मैं यूट्यूब पे देखता हूं तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मुसलमानों ने उकसाया था, मुसलमानों ने तलवारें चलाई थी, लेकिन नाम झांसी की रानी का हुआ था। मुसलमानों का एहसान भूल गए तुम लोग। लोग बताते हैं जलियांवाले बाग में, दिल्ली में इंडिया गेट में 65 से 75% तक मुसलमानों के शोहदाओं के नाम है। मुसलमानों के शोहदाओं के फोटोज लगे हुए हैं। हिंदू कहाँ थे? जबकि मेजॉरिटी में थे, अक्सरियत में थे। मरने वाले 35% में, शहीद होने वाले में 35%, 40%, 30%। अरे तुमको तो 70-80% होना चाहिए था, लेकिन मुसलमान तुमसे कहीं आगे हैं लड़ने में, देश कुर्बानी देने में, देश की सुरक्षा करने में, जज्बात में। और वैसे भी अब ज्यादा नहीं बोलने का मौका दो हमको, ना हम तुम्हारा पोल खोलेंगे, तुमको बहुत बुरा लगेगा। हम तुमको समझाना चाहते कि देश की सुरक्षा करो, अंग्रेज तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजों के इस्तेमाल में ना आओ। मुसलमानों के लिए नफरत तुम्हारे दिलों में भरी गई है। याद करो, बैंगलोर से लेकर के 2008 से जो कुछ भी हिंदुस्तान में हुआ, और 2006 में जो कुछ हुआ, तुम तो सोच भी नहीं सकते 2006 में क्या हुआ। अगर 2006 में जो कुछ हुआ, अगर वो सोच लो ना, तो तुम सारी कहानी तुम्हारी समझ में आ जाएगी। फौजी जवानों, पुलिस वालों, तुम तो बेवकूफ हो, गधे हो। हाँ ना, बोलता हूं तुम गधे हो। अगर गधे नहीं होते तो 2006 से सोचते तो सारी कहानी समझ में आ जाती। क्या हुआ था तुम्हारे देश में, हिंदुस्तान में 2006 में? सोचो। हम ही से सुनोगे क्या? तुमको खुद को मालूम क्यों नहीं है? तुम्हारा देश है ना। एक मुसलमान बताए तो मालूम पड़े, तुमको नहीं मालूम क्या? 33 करोड़ भगवान की पूजा करते हो। बागेश्वर बाबा कहते हैं 33 करोड़ है देवी देवता, कम पड़ जाए तो 2-4 और बना लेना, लेकिन एक अल्लाह वाले के पास नहीं जाना। क्यों? और तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता मुसलमानों के मस्जिद के नीचे जाके छुपे हुए हैं। बेचारे बड़ी मुश्किल से तुम लोग ढूंढ रहे हो उनको, कुदाल लेके, बुलडोजर लेके, हथौड़ी लेके, छेनी लेके। हाँ, शर्म तो नहीं आती अपने देवी देवताओं की बेइज्जती करते हुए, और उनको पूछते भी और उनकी बेइज्जती भी करते हो? शर्म नहीं आती? बेशर्म हो गए हो। हाँ, मस्जिद के नीचे जाके छुप गए हैं, जाके ढूंढो। मुसलमानों ने दबा दिया है, बेचारे तब से दबे पड़े हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा जुल्म तुम्हारे देवी देवताओं पे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तुम्हारे देवी देवता कुछ नहीं कर पाए, मुसलमानों ने अपनी मस्जिद के नीचे दबा दिया। तुम्हारे मंदिर को तुम्हारे भगवान समेत दबा दिया, मस्जिद दबा के मस्जिद बना दिया, और तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर पाए। हाँ, वैसे भी तो तुम्हारे हिंदू, एक हिंदू कहता है ना, 5 की पंचायत में जो एक मीडिया वाला है, उसमें कहता है कि हमारे शंकर जी को दुनिया को पता है, हमारे शंकर जी को मक्का में कैद करके रखा हुआ है। अरे यार हिंदुओं, बेगैरत हो, शर्म करो। तुम्हारे भगवान को मुसलमानों ने कैद कर रखा हुआ है। अरे इसमें तुम्हारी बेइज्जती है कि इज्जत है? काहे को अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? और अगर यही सही है तो भी सोचो कि तुम्हारे भगवान को अगर मुसलमान कैद कर सकते हैं तो तुम्हारा क्या करेंगे वो? भेजा कब इस्तेमाल करोगे भैया? जब मुसलमान, जिसको तुम अधर्मी कहते हो, विधर्मी कहते हो, और वो तुम्हारे भगवान को कैद कर सकते हैं, तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे मुसलमान? यार ना ऐसा पकड़ते हो, ना ऐसा पकड़ते हो, और ना ऐसा पकड़ते हो। कहते हो हम कान नहीं पकड़ेंगे, लेकिन कहते हो यार हमारा कान मुसलमानों ने पकड़ लिया है। अरे वाह। एक तो कहते हमारे देवी देवता सब शक्तिमान हैं, और मुसलमानों ने उनको दबोच कर उसके ऊपर मस्जिद भी बना दिया, और तुम्हारे भगवान कुछ कर भी नहीं पाए, देवी देवता कुछ नहीं कर पाए। यार मैंने सुना था स्वर्ग में राक्षसों के राजा ने हमला कर दिया था, तो स्वर्ग के राजा इंद्र को पराजय करके कब्जा कर लिया। स्वर्ग के राजा इंद्र भाग गए। बाद में उन्होंने फिर देवी देवता को सबको जमा करके लाए, फिर आक्रमण किया, तो फिर राक्षसों के राजा से फिर से स्वर्ग को
हासिल किया, विजय किया, उनको राक्षसों को मार के भगाया। लेकिन यार एक ज़माने से 800 साल 500 साल से मुसलमान तुम्हारी मंदिरों को दबोच करके, तुम्हारे देवी देवताओं को मस्जिद के नीचे दबा करके मस्जिद बना दी, लेकिन तुम्हारा कोई देवी देवता ने मुसलमानों पे आक्रमण नहीं किया। कमाल है यार। यार कुछ तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए, उल्टा तो तुम शौक से कहते हो यार मस्जिद को खोदो, उसके नीचे मंदिर है हमारे देवी देवता दबे हुए हैं, खोदो मंदिर निकालो। भैया मेरे ये सब बातें हैं, ठीक है ये सब बातें हैं, तो थोड़ा सा सुधर जाओ। मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुम समझो, जो कुछ तुम बोलते हो, जो कुछ तुम काम कर रहे हो, इसमें तुम्हारी बेइज्जती है कि इज्जत है? बेइज्जती है कि इज्जत है? जलील हो रहे हो, खुद को रुसवा कर रहे हो। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।